गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने +2 इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 3 की शुरुआत की थी। वहाँ पर हमने उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ा था कि उपभोक्ता किस प्रकार, जब उसकी आय और वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं तो वो किस प्रकार से वस्तुओं को चुनाव करता है या वस्तुओं का अपने लिए सिलेक्शन करता है। तो आज हम बात करेंगे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती हैं। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि उपभोक्ता की प्राथमिकताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा उपभोक्ता की प्राथमिकता। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं। देखिए, मान लीजिए कि उपभोक्ता है वो दो वस्तुएं खरीद रहा है। एक वस्तु है वो सेब है और दूसरी वस्तु है वो मान लीजिए कि संतरे हैं। अब उपभोक्ता की प्राथमिकताएं कैसे निर्धारित होगी, तो हम बात करेंगे उपभोग संभावनाएं कैसी होगी। उन दो वस्तुओं का जब उस दी हुई आय और वस्तुओं की कीमतें देने के बाद जब उन दो वस्तुओं को चुनाव करता है तो उसके बाद वो उसके कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीदेगा, कौन कौन से संयोग खरीदेगा, हम उन संभावनाओं को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। उपभोग संभावनाएं। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता सेब और संतरों के विभिन्न संयोग संतरे के संयोग कौन कौन से संयोग वो खरीदेगा। सेब, संतरे, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी। मान लीजिए कि 4 संयोग वो खरीदता है। पहले संयोग में वो 1 सेब 10 संतरों का चुनाव करता है, दूसरे में 2 सेब 7 संतरों का चुनाव करता है, तीसरे में 3 सेब और 5 संतरों का चुनाव करता है और चौथा कॉम्बिनेशन उसका बन रहा है, उसमें 4 सेब और 4 संतरे हैं। देखिए, उपभोक्ता है वो क्या करता है, इन सभी के सभी संयोग हैं, चाहे वो ए है, बी है, सी है और डी है, इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। इट मीन इन सभी संयोगों के बीच वो क्या रहता है, तटस्थ रहता है। यानी वो ए, बी, सी और डी कौन सा भी संयोग खरीदे उसकी संतुष्टि का स्तर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और इसीलिए वो इन सभी संयोगों को खरीदने के बीच में इंडिफरेंस रहता है। और इनके समूह को क्या बोला जाता है, ए, बी, सी, डी। यानी तटस्थता वक्र का जो समूह होता है, इन सभी कॉम्बिनेशन का जो समूह बनता है उसको ही क्या बोला जाता है, तटस्थता समूह बोला जाता है। इसको हमारे लिए समझना इसीलिए भी जरूरी है कि ये हमें क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप अतिरिक्त सेब की मात्रा खरीदते जा रहे हैं उसके बदले में आप संतरों की अतिरिक्त इकाई हैं जो आप त्याग कर रहे हैं वो लगातार कम होती जा रही है। यानी पहले सेब के लिए आपने 3 संतरों का त्याग किया, दूसरे सेब के लिए आपने 2 संतरों का त्याग किया और तीसरे सेब के लिए, अतिरिक्त सेब के लिए आपने कितने किया, 1 संतरे का त्याग किया। तो उपभोक्ता की प्राथमिकताएं क्या होती हैं ये हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। अब इसी टेबल की सहायता से हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है।
ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर कह सकते हैं, या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर होती है जिस दर पर उपभोक्ता वस्तु 2 का वस्तु 1 की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग करेगा। यह दर कम होती जाती है। देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने वो टेबल देखी थी। इस टेबल में ये बताया गया था कि किस प्रकार आपने एप्पल और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन बनाए थे। एप्पल ऑरेंज की कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी कॉम्बिनेशन ए में आपने बात की थी 1 एप्पल 10 ऑरेंज, 2 एप्पल 7 ऑरेंज, 3 एप्पल 5 ऑरेंज, 4 एप्पल 4 ऑरेंज। यानी ये वो दर है। यहाँ पर वो कह रहा है कि वस्तु 2 हम किसको मान रहे हैं? ऑरेंज को मान रहे हैं। और वस्तु 1 किसको मान रहे हैं? हम एप्पल को मान रहे हैं। कि वस्तु 2 का वस्तु 1 की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, यानी वस्तु 1 क्या है? यहाँ पर एप्पल है। इस अतिरिक्त इकाई के लिए, यानी एप्पल की मात्रा 1 से बढ़कर 2 हुई, 1 अतिरिक्त इकाई आपने खरीदी, 2 से बढ़ाकर 3, 1 अतिरिक्त इकाई खरीदी, 3 से बढ़ाकर 4, आपने 1 अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया। तो उस अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग करेगा, यह दर कम होती जाती है। यानी पहले एप्पल के लिए आपने कितने ऑरेंज त्यागे? 3। दूसरा अतिरिक्त एप्पल के लिए आपने कितने ऑरेंज त्यागे? 2। और इस अतिरिक्त के लिए आपने कितने ऑरेंज त्यागे? 1। यानी यहाँ पर प्रतिस्थापन की दर थी वो 3.1 थी, यहाँ पर 2.1 और यहाँ पर कितनी रह गई? 1.1। यानी ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो क्या बता रही है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, यानी जिस वस्तु का आप उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं उसकी उपयोगिता लगातार कम होती जा रही है, और जिस वस्तु का आप उपभोग कम करते जा रहे हैं उसकी इच्छा है उपभोक्ता के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पर 2 वस्तुएं आपको दिखाई जा रही हैं कि एक वो वस्तु जिसका उपभोग लगातार बढ़ाया जा रहा है, एक वो वस्तु जिसका उपभोग लगातार कम होता जा रहा है। यानी जिस वस्तु ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या बताती है कि वो दर होती है जिसके ऊपर एक उपभोक्ता जिस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ बढ़ाता जाता है उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी, और जिस अतिरिक्त इकाई का उपभोग कम करता जाएगा उसकी उपयोगिता या उसकी इच्छा है वो उसके लिए बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पर हमने बात किया कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या होता है, जो सीधी सी आपको एक की बात बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग आप बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता कम होती जाती है। अब हम बात करेंगे तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र हम इसी टेबल से बनाएंगे कि तटस्थता वक्र आपको क्या दिखाता है।
हमने उपभोक्ता प्रेफरेंस दिखाई थी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, उसमें हमने यही टेबल बनाई थी। वहाँ पर हमने बताया था कि उपभोक्ता ए बी सी और डी सभी कॉम्बिनेशन, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी और डी, उससे उसको समान संतुष्टि मिल रही है और इसीलिए उपभोक्ता इन सभी कॉम्बिनेशन या संयोग के बीच क्या रहता है, तटस्थ रहता है। और इन संयोगों का जो समूह है उसको ही क्या बोला जाता है, तटस्थता समूह बोला जाता है। तो तटस्थता वक्र क्या दिखाता है, देखिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद इस चीज को दिखाने का। इंडिफरेंस करो y, यहां पर आपने 2 कमोडिटीज ली हैं, यहां पर आप एप्पल ले रहे हैं और यहां पर आप क्या ले रहे हैं, ऑरेंज। यानी यहां पर आप एप्पल ले रहे हैं, एप्पल की 1 2 3 4 कमोडिटीज आप दिखा रहे हैं और ऑरेंज की किस किस रेंज में दिखा रहे हैं आप, 2 4 6 8 10 के कॉम्बिनेशन में आप दिखा सकते हैं। तो ये वक्र है वो क्या शो कर रहा है, तटस्थता वक्र दो वस्तु ऑरेंज और एप्पल, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न समूह हैं। यानी इस आईसी वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उतने ही संयोग बनाए जा सकते हैं, क्योंकि लाइन क्या होती है, लाइन इज लोकस ऑफ पॉइंट होती है। तो इसके ऊपर जितने भी बिंदु बनते हैं उतने ही कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो तटस्थता वक्र क्या दिखाता है, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। यानी आईसी वक्र का चाहे आप ए संयोग ले लीजिए, चाहे आप बी ले लीजिए, सी डी, कोई भी संयोग आप खरीद लीजिए चाहे, लेकिन सभी संयोगों से आपको संतुष्टि है वो क्या मिल रही है, समान मिल रही है। यानी ए बी सी जितने भी संयोग इस वक्र के ऊपर दिए हुए उन सभी से उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर मिल रहा है। मान लीजिए कि ये बिंदु भी 100 उपयोगिता को दिखा रहा है, ये भी 100 दिखा रहा है, ये भी 100 दिखा रहा है और ये भी 100 दिखा रहा है, और इसीलिए उपभोक्ता क्या होता है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर तटस्थ बना रहता है। चाहे वो कोई भी संयोग खरीदे उसकी संतुष्टि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं तटस्थता वक्र को दोबारा डिफाइन कर रहा हूं। तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तटस्थता वक्र की विशेषता, तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, यानी तटस्थता वक्र का ढलान है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदते हैं तो दूसरी वस्तु की आपकी कुछ इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों वस्तुएं आप एक साथ नहीं खरीद सकते। एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उपभोग आपको कम करना होगा। दूसरा, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होती हैं। यानी कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी तटस्थता वक्र है उसका जो ढलान होता है वो क्या होता है, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है, न कि कनकेव। ऐसा नहीं होता है बल्कि क्या होता है, ऐसा होता है। ये क्या शो कर रहा है,
तटस्थ वक्र का मूल बिंदु की ओर ढलान उनतोदर होता ये शो कर रहा है कि इसकी ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो लगातार कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे आप एप्पल खरीदते जाते हैं, जो संतरे आप एप्पल के बदले त्याग करते जा रहे हैं, उसकी आप अतिरिक्त सेब के लिए या अतिरिक्त एप्पल के लिए कम से कम मात्रा का त्याग करने के आप इच्छुक होते हैं। तीसरा, तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को न तो काटते हैं और न ही छूते हैं, और न ही छूते हैं। यानी अगर आप बात करते हैं एक तटस्थ वक्र कि कोई भी दो तटस्थ वक्र इस प्रकार से नहीं होंगे। यानी मान लीजिए कि आप ये तटस्थ वक्र हैं, एक तटस्थ वक्र आपका ये है, तो दूसरा तटस्थ वक्र ऐसा नहीं होगा। IC1 आप ये ले रहे हैं तो IC2 ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तटस्थ वक्र संतुष्टि का समान स्तर दिखाता है। मान लीजिए कि ये वक्र संतुष्टि का 100 स्तर दिखा रहा है और ये तटस्थ वक्र मान लीजिए कि 120 दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इट मीन दोनों समान दिखा रहे हैं। 100 और 120 कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए तटस्थ वक्र न तो कभी एक दूसरे को काट सकते हैं और न ही कभी एक दूसरे को छू सकते। मान लीजिए कि एक तटस्थ वक्र आपका ये है, दूसरा तटस्थ वक्र आपका ये है। IC1 और IC2, इट मीन IC1 और IC2 क्या दिखाते हैं? दोनों अलग अलग उपयोगिता के लेवल को दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इट मीन यहाँ पर उपयोगिता का लेवल समान होना चाहिए, लेकिन वास्तविक व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए IC1 और IC2 कभी भी एक दूसरे को छूते नहीं हैं। अगली इसकी विशेषता है वो फोर नंबर, ऊंची तटस्थ वक्र कर अधिक संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। यानी अगर आप एक तटस्थ वक्र ये बना दिया आपने, एक तटस्थ वक्र यहाँ पर और बनाते हैं, तो तटस्थ वक्र IC1 के तुलना में IC2 अधिक उपयोगिता को दिखाएगा। क्यों? मान लीजिए कि यहाँ पर आप बात करते हैं, ये ऑरेंज की बात कर रहे हैं। अगर ऑरेंज की OX मात्रा लेता है तो यहाँ पर उसको एप्पल की कितनी मात्रा मिल रही है? OB मान लीजिए, यहाँ पर उसको कितनी मिल रही है? AC मिल रही है। इट मीन अगर वो ऑरेंज की समान मात्रा भी रखता है तो IC1 की तुलना में IC2 के ऊपर वो एप्पल की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीद सकता है। और ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें एक वस्तु की समान इकाइयाँ रहे, दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ रहे, तो वो अधिक उपयोगिता को शो करता है, जिसको उपभोक्ता हमेशा प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट, तटस्थ वक्र X और Y, X को और Y X अक्ष को कभी भी नहीं छूता। यानी कभी भी तटस्थ वक्र ने तो इस बिंदु को छुएगा न इस बिंदु को छुएगा। यह केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, जब वो केवल एकमात्र
उसके पास कमोडिटी है वो मुद्रा के रूप में हो, यानी वो मुद्रा को रखना पसंद करता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि वो केवल एक ही बिंदु को या एक एक्स को छू रहा हो। लेकिन वास्तविक व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहा होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बात की कि तटस्थता वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन, देखिए इससे पहले हमने कल बात की थी बजट रेखा क्या होती है, आज हमने बात की कि तटस्थता वक्र क्या होता है। उपभोक्ता वहीं पर संतुलन में होता है जहां पर गुड टू गुड्स फंड, ये क्या दिखा रही है आपकी बजट लाइन, और ये आपका क्या है इंडिफरेंस आईसी कर्व। तो उपभोक्ता हमेशा वहीं पर संतुलन में होता है जहां पर बजट लाइन और आईसी वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी स्पर्श करते हैं। यही क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इसका माना जाता है, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो संतुलन बिंदु लिख सकते हैं। यानी उपभोक्ता कहां पर संतुलन में होगा, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे को छूते हैं। यानी बजट रेखा और तटस्थता वक्र जहां पर एक दूसरे को छूते हैं वहीं पर क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन स्थापित